कि हमसे अच्छे और बुरे कर्म तमाम होते रहते हैं, और जो कर्म हमसे होते हैं उसी के अनुसार मुझे फल मिलता है। अच्छा किया है तो अच्छा मिला, बुरा किया है तो बुरा मिला। और गुरु महाराज ने कहा कि जब तक एक भी अच्छे बुरे का बंधन आपके साथ लगा हुआ है, तब तक आप मृत्यु और जन्म से जा नहीं सकते, यानी मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए अच्छे और बुरे दोनों जो हमारे कर्म हैं, ये गुरु उसको खत्म करा देते हैं। वो खत्म कराने का उनका जो तरीका है कि सत्संग के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दे करके और उसका तरीका बता करके सुबह शाम अभ्यास करने के लिए कहते हैं। जब हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते करते तमाम संसार से नाते रिश्ते और तमाम तरह की बुराइयां हमारी दूर होने लगती हैं। लेकिन वो तब होती हैं जब हम सत्संग में आते हैं, सुनते हैं और उसको अपने आचरण में उतारते हैं। तब हम सत्संग सुने और सत्संग के वचन को एक भी न माने तो सत्संग का कोई लाभ हमें आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए गुरु महाराज ने हमेशा ये समझाए और बताए चिताए कि देखो बच्चा, इस संसार में रहते हो तो मेहनत ईमानदारी की कमाई करो, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, छल मत करो, कपट मत करो। अपने को दीन बना लो, छोटे बन जाओ। छोटे बन करके जब आप साधना करेंगे, मालिक को याद करेंगे, संसार के काम करेंगे, तो आपको उन्नति ही उन्नति होगी, नुकसान नहीं होगा। लेकिन जहाँ अहंकार हमारे अंदर पनपता है, अहंकारिता आती है, मैं का गुमान आता है, वहाँ परमार्थ का रास्ता कभी सफल नहीं होता है। इसलिए अपने आप को कभी, चाहे आपका पद का हो, पदार्थ का हो, धन का हो, परिवार का हो, संसार का हो, किसी भी तरह से अहंकार नहीं आना चाहिए। और ये अहंकार तभी नहीं आएगा जब आप बराबर सत्संग में जुड़ेंगे, सत्संग में आएंगे, सत्संग की रहनी गहनी में रहेंगे। यहाँ पर सत्य का बोध आपको मिलेगा तो धीरे धीरे आप दीन बन करके दीनानाथ को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए गुरु महाराज ने जो 60 वर्ष तक परिश्रम किया है, उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने लिए तो जवानी तक किया कि गुरु की खोज की, गुरु को खोजने में जवानी लगा दिया। गुरु मिल गए, जब रास्ता मिल गया तो भजन में लगाया 8 साल, अपने गुरु के सानिध्य में रहे, अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिला दिया, रोज आने जाने लगा। अपने गुरु के आदेश पर उस दौलत को पूरे भारतवर्ष में बांटना शुरू कर दिया। थोड़े समय के बाद कहा कि मेरे पास तो समय है नहीं, तो लाउड स्पीकर से लुटाना शुरू कर दिया कि राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएंगे जब प्राण जाएगा छूट। जब ये प्राण निकल जाएगा इस शरीर से, ये साधन आपका चला जाएगा तो जीवात्मा तड़पती रह जाएगी, उसका कोई लाभ नहीं। का बरसा जब कृषि, खेती सूख जाए, खूब बारिश, तो उसका क्या लाभ है? आपकी जीवात्मा इस मनुष्य शरीर को छोड़ करके, इस साधन को छोड़ करके निकल जाएगी तो उसका कोई लाभ नहीं है। फिर उसको तकलीफ के अलावा कुछ नहीं है। 84 लाख योनियों में जन्म मरण के अलावा उसे कुछ नहीं। और भी कुछ गलत काम हो गया तो उसकी सजा अलग से मिलेगी, जो लाखों बरस तक उस सजा को भुगतना पड़ता है। यहाँ तो 100 बरस उम्र नहीं, लेकिन लाखों बरस एक एक कर्म को काटना पड़ता है, एक एक बुरे कर्म को सजा मिलती है। कितने बरस लगी, करोड़ों बरस का कहा गया, करोड़ों करोड़ों बरस तक ये जीवात्मा तकलीफ पाती। तब किसी महात्मा का स्पर्श हो जाए
किसी तरह से कोई उनके साथ मिलन हो जाए तो मनुष्य शरीर में आ जाता है। जैसे महात्मा चलते हैं, उनके पैरों के नीचे जो कीड़े आ जाते हैं वो भी मनुष्य शरीर में आ जाते हैं। गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज ने जो मंदिर बनाया है मथुरा में, बोले कि मुरेर से जो पक्षी उड़ के जाएगा वो भी मनुष्य शरीर में आ जाएगा। ये महात्माओं की दया है, कृपा है, जो आज पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, इतने रुकने के इंतजाम होने के बावजूद भी पब्लिक कम नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कि महात्माओं की धार बन रही है कि ज्यादा से ज्यादा जीव साधना करके अपने घर चले जाए। लेकिन अब हम नहीं करेंगे तो उसका क्या लाभ होगा? इसलिए हमें बराबर सुबह शाम जो ये बताया गया है कि सुमिरन ध्यान भजन की जो क्रिया बताई है, ये नित्य करना चाहिए। और आपके हजारों काम को, लाखों काम को छोड़ करके एक अपना निशाना होना चाहिए कि मुझे सुमिरन ध्यान भजन बगैर किए कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अपने संसार के काम को आगे रखते हैं कि अरे ये रह गया, ये रह गया, ये कर लेंगे। फिर सत्संग की बात आती है तो ठंडी बहुत पड़ गई, कैसे कंबल में निकलने की मनी नहीं लगता, हीटर लगा दिए, गर्म लग रहा, बढ़िया आनंद आ रहा है। कितने दिन का आनंद है? अरे जब बिजली बंद हो जाएगी, उपकरण बंद हो जाएंगे तो इसी सर्दी में तो चलना पड़ेगा। और सर्दी में क्या काम बंद हो गए? कोई रेल बंद हो गई, बस बंद हो गई, सड़क पे आदमी चलना बंद हो गया, कारोबार बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई। लेकिन नहीं, आप आलसी हो गए हैं क्योंकि आपको और कोई काम नहीं, सिर्फ सत्संग में जाना है, इसलिए आलस आ गए। सर्दी बहुत है, सर्दी में निकला नहीं जाता। आप तो कमरे में रहते हो, मकान में रहते हो, जाओ दिल्ली में घूमो, आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो चादर भी नसीब नहीं है, कोई बांटने वाला 70 रुपए वाला कंबल हल्का दे दिए तो शायद वो करके सड़क पे पड़ा हो तो मिलेगा। इधर हनुमान मंदिर जो जमुना बिहार में, उधर चले जाओ, बहुत मिल जाएंगे। निगम घाट के अगल बगल में बहुत मिल जाएंगे। जगह जगह बसेरे बनाए सरकार, उसमें भी ओढ़ने बिछाने का नहीं है। खाना भी नहीं नसीब होता है। आप तो जो टाइम खाना खाते हो, अब खाने लगते हो, कहते हो धनिया फनिया बढ़िया है, टमाटर डाल के चटनी बनाओ, चटकारेगा, खेल के खा लेते हो, तार के पड़ जाते हो, खाए बजे। बड़ा कठिन, बड़ी कठिन है डगर पर, आसान नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन जब लग जाओगे तो इतना सरल है कि पूछो, बहुत सरल। गुरु नानक देव ने पूछा किसी ने कि कितनी देर में परमात्मा मिलता है? उधार लगा रहे थे कि एक पौधा उखाड़े और लगाए, बोले बस कितनी देर में मिलता है कि अपने मन को जीवात्मा के साथ लगा दीजिए, इतने भगवान मिल जाता है। भगवान को मिलने में देर नहीं, हमको उनको पाने के लिए प्रयत्न करने में देर होती है, कोशिश करने में देर होती है, तड़प में देर होती है। तड़प तो आती ही नहीं, तड़प तो हमारे परिवार के लिए आती है, बच्चों के लिए आती है, धन के लिए आती है। आज दिहाड़ी चली गई, बताओ घर में कैसी क्या है? जो प्रारब्ध का है वो तो आपको मिलेगा, रोटी नसीब में है जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। कर्म तो करना है, मैं नहीं कह रहा घर बैठे रहो, घर बैठे रहोगे तो रोटी कहाँ से खाओगे? काम तो करना पड़ेगा। लेकिन एक हफ्ते में 6 दिन आप काम में लगा दीजिए, 7वें दिन परमार्थ के लिए तो लगा दीजिए, अपनी जीवात्मा के लिए लगा दीजिए। पहले तो ज्ञान ही नहीं था, अनजान था। भाई पानी चढ़ा दिया, दुर्गा पूज लिया, देवी पूज लिया, राम को, कृष्ण को, रामायण पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, भागवत सुन लिया, यज्ञ करा ली, हवन कर दिया, यही सब थे। लेकिन ज्ञान ही नहीं था, इसलिए करते थे। लेकिन जब ज्ञान हो गया तब भी उसमें लगे हुए हैं। गुरु महाराज ने तो इतना समझाया कि बच्चा इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके जब चलोगे तो जब साधना आपकी बनने लगेगी तो यही से बैठ करके सब देखो, स्वर्ग देखो, बैकुंठ देखो, राम को, कृष्ण को, देवी को, देवता को, तब उनको देखो। कैसे देखोगे? मंदिर जाकर के तो मिलने वाले नहीं। मस्जिद में चलाते रहो अल्लाह अल्लाह, अल्लाह थोड़ा मिलने वाला है, मिलेगा। इस मनुष्य रूपी मंदिर, जिस्मानी मस्जिद में बैठ करके जब अंदर चलोगे तो उसको मिलने का रास्ता अंदर से जाता है, बाहर से कहीं नहीं जाता। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा,
एक बार गुरु